हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 9 चैप्टर का नाम है द पाइड पाइपर। ठीक है, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे इस स्टोरी के। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एक स्ट्रेंज मैन था जिसके गले में एक विचित्र सा पाइप जो है, बांसुरी जो है उसके गले में लटकती रहती थी। और बहुत ही अजीब सा दिखता था वो इंसान, पतला दुबला सा, टोपी पहने हुए। ठीक है ना। तो जब वो मंत्री के पास जाता है, मतलब मेयर के पास जाता है, तो वो उसको कहता है कि भाई मैं आपका काम ख़त्म कर दूंगा, तो आप हमें सोने के सिक्के वाली थैली देना। तो कहता है ये क्या, दो ले लेना। ठीक है। और फिर वो सड़क पे जाता है और बांसुरी बजाता है, और सारे चूहे घरों में जहाँ जहाँ छुपे होते हैं सब निकल के उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, और वो सारे चूहों को ले जा कर के नदी में उस सारे चूहों डूब जाते हैं, और एक चूहा बच के रेड लैंड पे पहुंच जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कहानी को पढ़ा था इस चैप्टर में। आज हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पीपल ऑफ हेमेलिन were overjoyed. They have heaved a sign of relief. The piper said, straight away went to the mayor and said, I have done your work, and now give me my bag of gold. भाई जब सारे चूहे शहर से गायब हो गए, तो जो हेमेलिन शहर के लोग जो थे वो बहुत ही खुश हुए। ओवरजॉयड, बहुत अत्यधिक खुश हुए। दे हीव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ, उन्होंने एक आराम की सांस ली, मतलब रिलीफ ली। उनको एक, जैसे कहते हैं ना, कोई काम ख़त्म हो जाए तो छुटकारा मिल जाए तो बहुत ही सुकून मिलता है, तो उन्होंने एक सुकून की आह भरी। अब काम हो गया, तो द पाइपर से स्ट्रेट अवे वेंट टू द मेयर। जो पाइपर था, बांसुरी बजाने वाला था, वो सीधा मेयर के पास पहुंचा। आई हैव डन माई वर्क, और उन्होंने उससे कहा, मेयर से कहा, आई हैव डन माई होम वर्क, नाउ गिव मी माई बैग ऑफ गोल्ड। भाई मैंने आपका काम ख़त्म कर दिया है, आप मुझे जो प्रॉमिस किया था सोने की थैली का, बैग का, वो मुझे दीजिए। द मेयर एंड हिज काउंसलर्स वर टेकन ए बैग। अब जो मेयर था और उनके जो सभासद या पार्षद थे, काउंसलर थे, वो अब अपने कहे हुए शब्दों से पीछे हट जाते हैं। दे वर नॉट कीन to pay the strange man so much gold and laughed at the piper. अब उन्होंने जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उससे वो पीछे हट जाते हैं, और वो जो अजनबी स्ट्रेंज विचित्र सा आदमी था उसको पैसे देने में या गोल्ड देने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाते। ठीक है, उत्सुकता नहीं दिखाता, बल्कि उत्सुकता नहीं दिखाने के बजाय उन्होंने उस पाइपर पे हंसने लगे। दे सेड, और उन्होंने कहा, वी विल गिव यू हाफ ए बैग ऑफ गोल्ड। जो हम हैं आपको आधा सोने के से भरा थैली देंगे, पूरा नहीं देंगे। तो पाइपर ग्रीव एंग्री, ये जैसे ही सुना पाइपर ने तो गुस्सा हो गया। एंड हिज फेस बिकम रेड, और उसका गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। ही सेड, और उसने कहा, आई डोंट बार्गेन, मैं कोई मोल भाव नहीं करूँगा। यू मेड ए प्रॉमिस, तुमने प्रॉमिस किया था, कसम खाई थी, वादा किया था। नाउ कीप इट, अब इस वादे को निभाओ। गिव मी माई बैग ऑफ गोल्ड, मेरा सोने का बैग का थैला दो, और एल्स यू विल रिपेंट, नहीं तो तुम बाद में अन्यथा, और एल्स मतलब अन्यथा, अन्यथा यू विल रिपेंट, रिपेंट मतलब पछतावा होना, पश्चाताप होना। मेरा सोने का थैली दे दो, नहीं तो बाद में पछताओगे, बहुत पश्चाताप होगा तुमको ये करके जो नहीं दे रहे हो। आगे क्या होता है, द मेयर स्टिल डिड नॉट लिसन, लेकिन इतना कहने पर भी, पाइपर के कहने पर भी मेयर ने उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनी। द पाइपर देन सेड, तब पाइपर ने कहा, उस विचित्र से बांसुरी बजाने वाले ने कहा, देन आई विल हैव ए प्ले अनदर टाइम, कोई बात नहीं, तुम आज मेरे साथ खेल रहे हो, आई विल हैव टू प्ले अनदर टाइम, मैं तुम्हारे साथ किसी और टाइम खेलूँगा। यू विल बी सॉरी, तब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। तो बच्चों, माफ़ी मांगेगा तब देखा जाएगा आगे की स्टोरी में क्या होता है। ठीक है,
तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, और तब हम इस कहानी का समापन करेंगे, एंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।